ये बात तब की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी और हम दोनों एक नई सोसाइटी में शिफ्ट हुए थे। एक दिन रात को मैं जब ऑफिस से लेट घर आया तो मैंने रोज की तरह लिफ्ट ले ली। मैंने अपना फ्लोर 16 दबाया और लिफ्ट ऊपर जाने लगी। थोड़ी देर बाद लिफ्ट 5वें फ्लोर पर रुकी। दरवाजा खुला लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। मुझे लगा कि किसी को जल्दी होगी, इसलिए उसने लिफ्ट दबाने के बाद सीढ़ियाँ ले ली होंगी। तो मैंने लिफ्ट का क्लोज बटन दबाया और लिफ्ट ऊपर जाकर वापस से 6th फ्लोर पर रुकी और वहाँ पे भी कोई नहीं था। जब यही चीज फिर से 7वें फ्लोर पे हुई तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से में बोला, देखो जो कोई भी मजाक कर रहा है मान जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। फिर मैंने लिफ्ट क्लोज कर दी लेकिन फिर से लिफ्ट 8th फ्लोर पर रुकी, मगर इस बार सामने एक छोटी बच्ची खड़ी थी और हैरानी की बात ये थी कि इतनी रात को ये लड़की यहाँ क्या कर रही थी, वो भी अकेले। मैंने उसे अंदर आने का पूछा लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैंने क्लोज बटन दबाया और उसने दोबारा से ओपन बटन दबा दिया। मैंने एक बार फिर उसे अंदर आने का पूछा लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मुझे ऐसा लगने लगा कि ये वही लड़की तो नहीं जो मुझे परेशान कर रही है। मैंने उसे सीसीटीवी दिखाया और एक वार्निंग दी, जिसके जवाब में उस लड़की ने मुझसे धीरे से कहा, मैं तब आऊंगी जब मेरी मॉम आ जाएंगी। मैंने इधर उधर देखा लेकिन मुझे वहाँ कोई भी नहीं दिखा। अब मुझे काफी अजीब लगने लगा तो मैंने जल्दी से क्लोज बटन दबाया और लिफ्ट बंद हो गई। लिफ्ट ऊपर ही जा रही थी कि तभी लिफ्ट की लाइटें ब्लिंक होने लगी। मैंने ऊपर देखा तो मुझे काफी अजीब चीज दिखी। वहाँ पर कुछ ब्लैक इंक जैसा फैलता जा रहा था। वो धीरे धीरे बड़ा होता गया। तभी मैंने शीशे में कुछ अजीब सा देखा। उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। किसी लड़की का हाथ मेरे शोल्डर पर रखा हुआ था। मैंने तुरंत 14th फ्लोर दबाया और बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही मैंने देखा कि वो लड़की मेरे सामने खड़ी थी। अब उसके चेहरे पर काफी डरावनी सी स्माइल थी। उसने मुझसे कहा कि मेरी मॉम आ गई है, अब मैं लिफ्ट के अंदर जा सकती हूँ। मैं सुन हो गया और कुछ ना सोचते हुए सीढ़ियों के रास्ते भागने लगा। मैं जब 16th फ्लोर पर पहुंचा तो मैंने अपने घर के बाहर एक औरत और एक बच्ची को खड़ा देखा। मैं सोचने लगा कि उन्हें मेरा घर कैसे पता है। मैं धीरे से एग्जिट गेट को खोल रहा था लेकिन खोलते टाइम मुझसे गेट स्लिप हो गया और काफी तेज साउंड हुई। अब क्लियरली मुझे किसी के आने की आवाज सुनाई दे रही थी। भागकर सीधा सिक्योरिटी ऑफिस में पहुंचा लेकिन उस समय वहां पर कोई गार्ड नहीं था, क्योंकि वो उस समय पेट्रोलिंग करने के लिए बाहर गए थे। तभी मैंने उन दोनों को सामने देखा। उन्हें देखकर लग रहा था कि वो मुझे मार ही देंगे। मैं डर के मारे चिल्लाने ही वाला था कि तभी वहां पर गार्ड आ गया। उसने मुझे मेरे घर तक छोड़ा और उस टाइम मेरी वाइफ भी जगी थी। अगले दिन जब मैंने रात की फुटेज चेक की तो मैंने देखा कि मैं खुद से ही बातें कर रहा था और फुटेज में मेरे अलावा कोई भी नहीं था। मैं आज भी सोचता हूँ कि वो दोनों कौन थे।